छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। चिंतन शिविर में शामिल भाजपा नेताओं की असंवेदनशीलता, पड़ोसी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे जुटाने को खड़ी रही महिला कार्यकर्ता। आजादी के बाद पहली बार बढ़ रहा ग्रामीणों का राशन कार्ड, नक्सल प्रभावित इलाकों के लोग हो रहे जागरूक। और महासमुंद खनिज अधिकारी का आरटीआई जवाब, एमएलए और नेताओं पर टिप्पणी से सनसनी। अब देखते हैं खबर विस्तार से। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर के आखिरी दिन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जगदलपुर के कृष्णा गार्डन में भाजपा के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर तक के बड़े नेता सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़े से हॉल में 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की योजना बन रही थी, लेकिन इसी बीच भाजपा की ही एक महिला कार्यकर्ता और पूर्व नगर मंत्री सुधारानी हाथों में एक बॉक्स लिए गेट पर चंदा मांगने खड़ी हुई थी। सुधारानी ये चंदा अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मांग रही थी। पर अफसोस की बात ये रही कि इतने बड़े कार्यक्रम में भी उनकी किसी ने 1 रुपए की मदद नहीं की। जगदलपुर के गुंडाधुर वार्ड के डोंगरीपारा में रहने वाले बी देव कृष्ण की दोनों किडनी फेल हो चुकी है। जब वे 22 साल के थे उस समय उनकी एक किडनी फेल हुई थी और अब कुछ दिन पहले दूसरी किडनी भी फेल हो गई है। बी देव कृष्णा विशाखापट्टनम के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इनके इलाज के लिए लगभग 15 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च है। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। बीदेव कृष्ण के 2 छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए सुधारानी ने बीदेव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बीदेव और उनका परिवार जगदलपुर में ही एक सैलून चलाता है। छत्तीसगढ़ में 2 नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों ने अब तक कभी नक्सलियों को तो कभी पुलिस की ज्यादती देखी है। अब इन ग्रामीणों को समझ आने लगा है कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने से इन्हें ही लाभ होगा। यही वजह है कि ऐसे गांव के लोगों की अपील पर अब प्रशासन का आधार, राशन और आयुष्मान कार्ड बनवाने में जुट गया है। ये नजारा सुकमा जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र कांकेर लंका का है, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कतार लगाकर अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जुटे हुए हैं। यहां बेहद नक्सल प्रभावित लगभग 10 गांव के लोग पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों की संख्या को देखते हुए यहां आयोजित 3 दिवसीय शिविर को और बढ़ा दिया गया है। यहां मौजूद जनपद उपाध्यक्ष माड़वी देवा ने बताया कि इन इलाकों के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में बताया था और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने की अपील की थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ये शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय और कलेक्टर साहब के द्वारा जो बना करके जो शिविर के माध्यम से लोगों को उनकी जो समस्या समाधान करने के शिविर लगाया गया। ये शिविर ऐसा जो लगने से ये लोगों को काफ़ी उत्साहित भी हो रहा है। जो आज देख रहे होंगे, जो पहले कभी शिविर में भीड़ नहीं हुआ करता था, जो शिविर लगने से तो इतनी तादाद में जो जनसंख्या आई। अभी तो 3 दिन का लगा था। अभी जैसे जिला प्रशासन से तो अनुरोध है कि अभी जो जितने भी ग्रामीण जो आए हैं सुविधा लेने, उनको उनका पूरा मांग होते तक शिविर लगेगा। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इलाके के जनपद सीईओ स्वयं यहां रहकर व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सर, ये आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया गया है। इसमें 8 पंचायत के लोग आए हैं और भी बढ़ गए हैं। 10 पंचायत लगभग हो रही है हमारी। और ये जब तक सबका बन नहीं आएगा तब तक शिविर संचालित कराते ही रहेंगे हम लोग। गौरतलब है कि इससे पहले भी दंतेवाड़ा जिले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कार्ड बनवाया। फिलहाल सुकमा जिले में इस तरह के शिविर की सफलता को देखते हुए प्रशासन ने इसकी अवधि बढ़ा दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर लंका में। कुछ दिनों पहले यहाँ के जो ग्रामीण हैं कलेक्टर व एसपी के पास पहुंचे थे अपनी मूल सुविधाओं को लेकर, जो उन्हें कई सालों से प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। तो कलेक्टर के निर्देश पर यहाँ पर कांकेर लंका में 3 दिवसीय शिविर लगाया गया था, जिसमें यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पेंशन कार्ड, ऐसी बहुत सारे कार्ड जो हैं यहाँ के ग्रामीण लोगों का अब तक नहीं बन पाया था। तो वह इस 3 दिन के शिविर में बनाया जा रहा है और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और
भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि अब यह शिविर का जो डेट है वह आगे 2-3 दिन और बढ़ाया जा सकता है। तो हम बात करना चाहेंगे ग्रामीण के भाई से, वह बताएंगे आपको। कहाँ से है? यहीं के हो। यहाँ पे शिविर किस लिए लगाया गया? राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड। तो यहाँ के लोगों का कितने सालों से यहाँ पे जो है कार्ड, बहुत सारे कार्ड है, जैसे राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, पहले से नहीं बन पाया था। अब कैसा लग रहा है यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल रही है? अच्छा लग रहा है। डीबी लाइव के साथ रोशन चौहान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक खनिज अधिकारी ने रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के संबंध में आरटीआई के तहत दी गई जानकारी में महासमुंद विधायक और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर और पूर्व विधायक छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम के मौजूदा अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर और सत्ता पक्ष के लोगों के प्रति सनसनीखेज टिप्पणी की है। ये सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का खनिज विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। खनिज अधिकारी ने नदी नालों से रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के संबंध में आरटीआई के तहत दी गई जानकारी में महासमुंद के विधायक और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर और पूर्व विधायक व छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के मौजूदा अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर और सत्ता पक्ष के लोगों के प्रति सनसनीखेज टिप्पणी की है। ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। महासमुंद खनिज अधिकारी ने लिखित जानकारी में विधायक और संसदीय सचिव का नाम लेते हुए कहा है कि रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण में उनकी संलिप्तता नहीं है, लेकिन यह अवैध कार्य करने वाले सत्ता पक्ष के लोग हैं। खनिज अधिकारी ने मामले की कलेक्टर और मुख्यमंत्री से शिकायत करने वाले पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर के संबंध में कहा है कि उनका आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता प्रतीत होता है। महासमुंद जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण का मामला प्रदेश भर में सुर्खियों में रहा है। दरअसल जिले में नदी नालों से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण होता रहा और खनिज विभाग सोता रहा। मुंगेली विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर 7 साल से दैहिक शोषण करने का युवती ने संगीन आरोप लगाया था। 54 वर्षीय बीईओ पर शादी का झांसा देकर 23 वर्षीय युवती के साथ 7 साल से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगे थे। इसके बाद से अब बीईओ ने युवती के साथ शादी कर ली है। दोनों ने तखतपुर सतनाम भवन में शादी की है। प्रेग्नेंट प्रेमिका से विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शादी रचा ली है। पहली पत्नी के रहते 54 वर्षीय बीईओ ने 23 साल की युवती से विवाह किया है। प्रेमिका ने 7 साल तक शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया था। शादी नहीं करने से नाराज प्रेमिका ने सप्ताह भर पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद अब बीईओ ने शादी कर ली है। मामला मुंगेली जिले के जरहा गांव थाना क्षेत्र के फुलवारी गांव का है, जहां निवासरत पवित्र सिंह बेदी, जो कि बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में बीईओ के पद पर पदस्थ है। गांव की ही 23 वर्षीय युवती ने जरहा गांव थाना पहुंचकर बीईओ के खिलाफ दैहिक शोषण का आरोप लगाया था। लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। युवती का कहना था कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी पहले से ही शादीशुदा है। उसने शादी का झांसा देकर 7 साल तक उसका दैहिक शोषण करता रहा। शादी की बात करने पर हर बार उनके द्वारा बहाने बनाकर टाल दिया जाता था, लेकिन इस बार लगातार शारीरिक संबंध बनाने से 6 माह की गर्भवती हो गई है। आखिर में घंटों चले मान मनवल के बाद युवती और बीईओ ने शादी कर ली है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने युवती से शादी करने का लिखित कथन थाने में दिया था। बीईओ ने लिखित कथन में ये भी कहा था कि 2 सितंबर तक वो युवती से शादी नहीं करता है, तब उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट लाइव के साथ। नमस्कार।